दोस्तों, महात्मा गांधी देश नहीं बल्कि विश्व की एक महानतम हस्तियों में से एक माने जाते हैं। बचपन से ही हम गांधी जी के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जो कि संभवतः आप नहीं जानते होंगे। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को शुक्रवार को ही आज़ादी भी मिली थी और जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई वह दिन भी शुक्रवार का ही था। हालांकि ऐसे तो गांधी जी बहुत ही निडर और साहसी व्यक्ति थे, लेकिन अपने बचपन के दिनों में वे काफ़ी शर्मीले मिजाज के थे। वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं बचपन में बहुत ही शर्मीला था और स्कूल से छुट्टी होते ही सबसे पहले दौड़कर घर पे जाता था ताकि रास्ते में मुझसे कोई भी बात करके मेरा मजाक न उड़ाए। विकिपीडिया के ऊपर गांधी जी की जीवनी 170 से भी अधिक भाषाओं में लिखी है, जो कि संभवतः किसी भी अन्य भारतीय की तुलना में कहीं अधिक है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गांधी जी गाय या भैंस का नहीं बल्कि बकरी का दूध पीते थे। एक बार साउथ अफ्रीका में प्रथम दर्जे में रेल यात्रा करने के दौरान एक अंग्रेज व्यक्ति ने गांधी जी को नस्ल भेद के कारण उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, जबकि उनके पास में सही टिकट भी मौजूद था। दोस्तों, जब गांधी जी 1931 में इंग्लैंड में थे तो उन्होंने रेडियो प्रसारण के द्वारा अमेरिकी वासियों को संदेश दिया था। अमेरिकन्स ने सबसे पहले जो उनके शब्द सुने थे वह थे, डू आई हैव टू स्पीक इनटू दिस थिंग, क्या मुझे इस चीज़ में बोलना है। दोस्तों, महात्मा गांधी हमेशा से ही दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। एक बार जब वे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो जैसे ही ट्रेन चलती है उनका एक जूता पटरी पर गिर जाता है। उन्होंने फ़ौरन ही अपना दूसरा जूता भी निकाला और उसको भी वहाँ पर फेंक दिया ताकि जिसको भी वह जोड़ा मिले उसके काम आ सके। दोस्तों, गांधी जी समय के बहुत ही पाबंद व्यक्ति थे। वे हमेशा अपनी डॉलर घड़ी अपने पास में रखा करते थे, पर 30 जनवरी 1948 को जिस दिन उनकी हत्या हुई थी वे प्रार्थना के लिए मीटिंग की वजह से 10 मिनट के लिए लेट हो गए थे। टाइम्स मैगजीन ने साल 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर चुना था। दोस्तों, आज़ादी मिलने के बाद में जब कुछ पत्रकारों ने गांधी जी से अंग्रेजी में सवाल किए तब उन्होंने कहा कि मेरा देश अब आज़ाद हो चुका है, अब मैं हमारी मातृभाषा यानी कि हिंदी भाषा में ही बोलूंगा। दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। इसे 20वीं सदी की 100 सबसे आध्यात्मिक किताबों में जगह मिली है और ये किताब लगभग हर भाषा में छप चुकी है, लेकिन मूल रूप से गांधी जी ने इसे गुजराती भाषा में लिखा था। 1948 में गांधी जी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था, पर उनकी हत्या हो जाने पर नोबेल पुरस्कार कमेटी ने उस साल शांति का पुरस्कार किसी को भी नहीं देने का निर्णय लिया था। भारत की नोटों पर गांधी जी का चित्र शुरू से नहीं था। 1996 में आरबीआई ऐसे नोटों का चलन लेकर आई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है गांधी जी के दांत खराब होने के कारण उनके पास में नकली दांतों का एक जोड़ा हुआ करता था जिसे वे खाना खाते वक्त प्रयोग करते थे। गांधी जी को बार बार उनकी फोटो खींचा जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मात्र वे ही ऐसे लीडर थे जिनकी फोटो हर फोटोग्राफर खींचने को बेताब रहता था। साल 1915 में जब गांधी जी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर से मिले तो उन्होंने टैगोर जी को नमस्ते गुरुदेव कहकर संबोधित किया था और इस पर टैगोर जी ने कहा था कि अगर मैं गुरुदेव हूँ तो आप महात्मा हैं। तब से ही टैगोर जी के नाम के आगे गुरुदेव और गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगाया जाता है। गांधी जी ने लंदन से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी और लंबे समय तक वकालत का पेशा भी किया था, मगर वे इसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि वे झूठ नहीं बोल पाते थे। गांधी जी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स गांधी जी की तरह दिखने के लिए गोल फ्रेम का चश्मा पहना करते थे। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी उनसे 1 साल बड़ी थी। दोस्तों, गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी हवाई जहाज में सफर नहीं किया। भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी कई बार जेल जा चुके हैं। अपने जीवन में कुल मिलाकर 6 साल और 5 महीने गांधी जी जेल में रह चुके हैं। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस में शाम को 5:17 पर नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी के ऊपर गोली चलाई गई थी। मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने कहा था, हे राम। जिस वाहन में 1948 में महात्मा गांधी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था वही वाहन 1997 में मदर टेरेसा की अंतिम यात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। गांधी जी की शव यात्रा आज़ाद भारत की सबसे बड़ी शव यात्रा थी जिसमें करीब 10 लाख लोग एक साथ में चल रहे थे और करीब 15 लाख लोग रास्ते पर खड़े हुए थे।
यहाँ तक कि कुछ लोग खंभों के ऊपर भी चढ़ गए थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी प्रतिदिन मिलती रहेगी। धन्यवाद।